हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आई वाज नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1 और अभी मैं एम्स न्यू दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा हूँ। अभी मैं 4th ईयर में एज अ मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या ऐसे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, व्हाट ऑल फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर बिफोर यू डिसाइड कि आपको एक ड्रॉप लेना है या फिर आपको कुछ और कोर्सेज या फिर कुछ और एक्सप्लोर करना है। आज के वीडियो में मैं बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से बताऊंगा कि हार्श रियलिटी क्या है ड्रॉप ईयर का, और यार आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखना है और कैसे एक कोर्स की जो ROI है या फिर जितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया या फिर आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए उस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ कि यार आपने नीट एग्जाम दिया है, आपका नीट में कुछ ना कुछ स्कोर आ रहा होगा डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल कैटेगरी, आपका कैटेगरी अगर कुछ और हो तो आप उस हिसाब से थोड़े माइनस कर लेना जो भी मार्क्स है, ठीक है। तो लेट्स से अगर जनरल कैटेगरी है, आपको पता है आपने नीट दिया है, आपके मार्क्स अगर 600 के आसपास आ रहे हैं इस बार नीट 2024 में, एंड आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे आप चाहते थे एक सीट, वहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो सवाल उठता है कि क्या मैं एक साल और ड्रॉप ले लूँ। इस बार अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ देखे जाए तो अराउंड 660 के आसपास जा रहे हैं। अब जो भी यार NTA का जो भी होगा, अभी NTA के डिसीजंस वगैरह कुछ अवेटेड है, बट फिर भी मैं मानता हूँ अराउंड 660 से थोड़ा कम हो जाएगा, लेट्स से 655 हो जाएगा, बट उससे कम तो नहीं होगा। तो जो कट ऑफ्स है वो काफ़ी हाई जा रहे हैं और रैंक इन्फ्लेशन हो गया, मार्क्स में इन्फ्लेशन हो गया, सब में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको करना क्या है, क्या आपको ड्रॉप लेना है या फिर आपको कुछ और कंसिडर करना है। तो अगर आपके 600 के आसपास आ रहे हैं जनरल कैटेगरी, अगर आपकी कोई और कैटेगरी है आप उस हिसाब से मार्क्स एडजस्ट कर लो, तो 600 के आसपास आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि 50, 60, 70 मार्क्स का इंप्रूवमेंट बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इतनी मेहनत की है, अगर आपने 600 स्कोर किया है, बहुत बड़ी बात है यार, आप आराम से एक ड्रॉप ले सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज में है 300 to 500 या फिर थोड़े उससे कम भी है, और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपको लगता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप इसके लिए इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपने जितनी तैयारी की आपने अपना बेस्ट दिया और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाए, तो इस वजह से आप डेफिनेटली एक और ड्रॉप ले सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तो एक ड्रॉप आप डेफिनेटली ले सकते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्कोर। ये 300 से 500 भी हटा दो, भले ही आपके 100 नंबर भी आए हो, तो भी आपका अगर फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपको कोई आइडिया नहीं था, तो आप आराम से एक ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था, देन डेफिनेटली आपको देखना है कि क्या कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि यार कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई फैमिली इशू हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मेरी स्कोर कम रह गई, और अगर अगले साल मैं तैयारी करूं या फिर इस साल अगर मैं ड्रॉप लेता हूं तो ड्रॉप ईयर में मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा या फिर ये स्ट्रॉन्ग रीजन जो है ये हट जाएगा और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, तो भी आप ड्रॉप ले सकते हैं। ऐसी सिचुएशन को छोड़ के और कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैंने तो ठीक ठाक प्रिपरेशन किया था फिर भी मेरे स्कोर इतने नहीं बन पाए, या फिर आपका सेकंड अटेम्प्ट है या फिर आपका थर्ड अटेम्प्ट है, तो आपको डेफिनेटली दूसरे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। मेरे मैक्सिमम जितने भी टीचर्स थे उनका ओपिनियन यही था कि अगर आपके 3 अटेम्प्ट टोटल हो गए हैं देन उससे ज़्यादा ड्रॉप आपको मोस्टली तो नहीं लेना चाहिए। 3 ड्रॉप से ज़्यादा तो डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं है। चलो MBBS पे आ जाओ। अब हो सकता है कि आपके स्कोर जो है थोड़े कम रह रहे हो, तो आप गवर्नमेंट की सीट आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन डेफिनेटली होता है, आप फॉरेन के MBBS के लिए जा सकते हैं। फॉरेन MBBS एक बहुत ठीक ऑप्शन होता है। अगर आपको MBBS ही करना है, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो फॉरेन जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि सबसे पहले तो जैसे ही आप वापस आओगे, एक तो वहाँ के कोर्स ड्यूरेशन थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, कहीं पे 6 साल है। इंडिया में जैसे अगर आप देखोगे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, 5.5 ईयर्स का जो है MBBS रहता है। 5.5 ईयर्स यानी कि 5.5, 5 साल 6 महीने का MBBS का पूरा कोर्स ड्यूरेशन रहता है इंडिया में। बट बाहर में कहीं पे 6 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 8 है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से जगह से आप कर रहे हो। जब आप इंडिया आते हो तो आपको यहाँ पे एक एग्जिट टेस्ट जो है वो क्लियर करना है, FMG जो एग्जाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, जिसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। अब वो FMG हो सकता है रिप्लेस होकर नेक्स्ट हो जाए नेशनल एग्जिट टेस्ट जो प्लान था, तो वो भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, अब वो देखेंगे, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक ऑप्शन है प्राइवेट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना, एंड अगर आपको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट मेरा जा रहा है, जो भी अराउंड आई एम नॉट श्योर बट 1 CR तक जो है फीस जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की, तो अगर आपको लगता है कि उसका जो ROI है यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपको मिल जाएगा, आप आगे अच्छा करोगे परफॉर्म, तो डेफिनेटली आप प्राइवेट के लिए भी जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मैं आता हूँ कि अगर आप MBBS नहीं कर रहे हैं, आपको BDS में गवर्नमेंट सीट मिल रही है, तो आप उसमें भी जा सकते हो, BDS गवर्नमेंट सीट में जा सकते हो। BSc नर्सिंग में अगर आपको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि यार पैरामेडिकल भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है एक हॉस्पिटल के लिए जितना कि
मेडिकल कह लो या फिर डॉक्टर कह लो, ठीक है। तो डॉक्टर के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बीएससी नर्सिंग अगर आपको मिल रहा है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, या फिर बी फार्मा भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बीडीएस में तो अगर आपको बीडीएस की गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। सो ये गवर्नमेंट सीट के लिए है ना। बीएससी नर्सिंग भी अगर आपको अच्छी जगह पे मिल रही है, एम्स वगैरह पे मिल रही है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा आप ऑप्शन जो है कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा बी फार्मा वगैरह कोर्सेज होते हैं। देन हम आते हैं आयुष कोर्सेज पे कि यार एमबीबीएस नहीं मिल रहा है लेकिन आपको डॉक्टर ही बनना है, तो आप क्या क्या पैरेलल जो कोर्सेज होते हैं जिनको गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, जैसे कि BAMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS हो गया, है ना, जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी मेडिसिन होते हैं, इस टाइप के जो कोर्सेज हैं ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इनके निकल रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी जो है कंसिडर कर सकते हैं। देन हम आते हैं फाइनली अदर पैरामेडिकल कोर्सेज पे, जिसपे यूनिवर्सिटी भी वर्क कर रहा है यार। ये क्या कौन से कोर्सेज होते हैं? इस पे आपको BVoc की डिग्री मिलती है या फिर BSc की डिग्री भी आप कर सकते हैं। BVoc क्या होता है? बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज। इसमें क्या होता है कि BVoc की जो डिग्री होती है ना, इसमें आप जो है आपको काइंड ऑफ लाइक डिप्लोमा टाइप होता है, जहाँ पे आप जो है किसी भी साल पे एग्जिट ले सकते हो, आपको उस साल तक के, और फिर उसमें बाद में रिज्वाइन कर सकते हो। लेट से मैंने MLT अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मुझे फिर भी जॉब मिल जाएगी, और फिर मैं जॉब में थोड़े पैसे कमा के फिर से वापस आ सकता हूँ और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये होता है वोकेशनल का फायदा, ठीक है। इसके अलावा इसमें BSc के भी कोर्सेज आते हैं। अब इसमें यार जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि MLT क्या है यार? मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो यार ये क्या हो गया कि भाई मैं कर रहा हूँ एक कोर्स जिसमें मुझे मेडिकल लैबोरेटरी की टेक्नोलॉजी सारी पता हो जाएगी और मैं हॉस्पिटल में उसमें काम कर सकता हूँ। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, जैसे OT टेक्नीशियन। OT टेक्नीशियन क्या हो गया? ऑपरेशन थिएटर के जो टेक्नीशियन होते हैं उसका आप कोर्स कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन। तो इमरजेंसी और ट्रॉमा के अंदर जो है जो केयर होती है वो वहाँ के टेक्नीशियन कर सकते हो, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इस पैरामेडिकल फील्ड में क्या फ़ायदा आपको ये है कि आपके पास जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत वैकेंसीज़ हैं, लेकिन इसमें जो है लोग इतने ज़्यादा नहीं है, कॉम्पिटिटिव इतना नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ को बढ़िया से करते हैं, यूनिवर्सिटी भी इस पर वर्क कर रहा है, और जॉब्स के लिए इन्होंने टाई अप कर रखे हैं विद डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स है, जैसे कि फोर्टिस हो गया, ऑरेंज हेल्थ लैब्स हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस। और यहाँ पर आपको इंटर्नशिप भी मिलती है, जो पेड इंटर्नशिप होती है। पेड इंटर्नशिप में आप अप टू 1.5 लाख रुपीज़ तक अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो MLT हो गया, OTT हो गया, ETCT हो गया, ये सब के कोर्सेज जो है इस पे अवेलेबल है। हेल्थ साइकोलॉजी कह लो, फिर एक फ्लीबोटॉमी होती है। फ्लीबोटॉमी क्या होती है यार? जो वेन के अंदर से जो हम ब्लड निकालते हैं, तो उसके भी टेक्नीशियन होते हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट कोर्सेज भी एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के लिंक्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यार जो हेल्थ केयर फील्ड है वो कितना ज़्यादा बड़ा और वास्ट है, और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर बनो, आपके पास हज़ारों ऑप्शन है। आपको बस एक ओपन माइंड रखना है और सारे ऑप्शन को कंसिडर करना है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक, आपके कितने साल लग रहे हैं, उस साल के बाद, उस साल लगने के बाद और आपके कितने पैसे लगे उसमें, तो साल और पैसा आपका अमाउंट कंसिडर करना। उसके बाद जो उस प्रोपोर्शन में आपको जो जॉब मिलेगी या फिर आप जो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस सेटअप करेंगे उससे आपकी कितनी अर्निंग्स हो सकती है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको माइंड में लेके चलनी है। और साथ ही, क्योंकि यार जो भी इस फील्ड में आते हैं ना, वो पैसों के लिए मोस्टली नहीं आते, वो मोस्टली सर्व करने आते हैं, क्योंकि यार उन्हें हेल्थ केयर फील्ड में आके जो है पेशेंट्स को सर्व करना होता है, नेशन को सर्व करना होता है। तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको यार एक्चुअल में जो है लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को सर्व करना है, तो डेफिनेटली आप सिर्फ एज अ डॉक्टर ही नहीं, आप बाकी जितने भी पैरामेडिकल रोल्स हैं उनके थ्रू भी आप जो है अपनी गोल को पूरा कर सकते हो, लोगों को सर्व कर सकते हो। सर होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, और कमेंट्स में जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ऐसे ही और भी करियर ऑप्शंस के बारे में और इन सारे कोर्सेज के बारे में हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे इसी चैनल पे। तो बिल्कुल यार जुड़े रहना और स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।